जय हिंद साथियों। आज आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो विवाद चल रहा है उसको लेकर। क्या है गाजा स्ट्रिप, क्या है हमास संगठन और क्या है ये विवाद की असली जड़, इसे जानने के लिए थोड़ा सा हमें इतिहास की तरफ चलना पड़ेगा। अगर आप इतिहास देखेंगे तो सारी चीजें, सारे मुद्दे आप सभी को समझ में आते चले जाएंगे। तो छोटी सी बात करते हैं हम लोग इतिहास के बारे में, थोड़े थोड़े तथ्य आपको दिखाते हैं। तथ्य हम दिखाते हैं तो सबसे पहले बात आती है एक 35 एकड़ जमीन, यानी एक पहाड़ी के ऊपर बनी हुई 35 एकड़ आयताकार जमीन, जिसके ऊपर यह सारा विवाद छिड़ा हुआ है। और इस 35 एकड़ जमीन पर विश्व के 3 धर्म अपना दावा लगाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इजराइल, यानी इजराइल में रहने वाले लोग यहूदियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्षेत्र है, जितना भी मध्य पूर्व का जो क्षेत्र है, मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र है, इसमें पहले यहूदी रहा करते थे। अब यहूदी रहा करते थे तो यहूदियों के धर्म के अनुसार अपनी धर्म की मान्यता वो बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारे ईश्वर ने जो इस सृष्टि का पहला व्यक्ति था एडम, उसकी मिट्टी यहीं सजोई थी, यानी यरूशलेम में सजोई थी। और जिसकी भावी पीढ़ी आगे ये सृष्टि रची गई, यानी हम और आप जितने भी लोग हैं सब उसी की पीढ़ी यानी एडम की संतानें हैं। ये पहला तथ्य रखता है यहूदी धर्म के अनुसार। अगला जो तथ्य आता है वो ये आता है कि यहूदी धर्म में एक पैगंबर हुए थे जिनका नाम था इब्राहिम। इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक का नाम था इस्माइल और दूसरे का नाम था इजाक। ईश्वर ने इब्राहिम की भक्ति देखने के लिए, भक्ति भावना देखने के लिए एक बार इब्राहिम से कहा कि मुझे तेरे बेटे इजाक की बलि चाहिए। तो इब्राहिम ने ईश्वर की बात मानते हुए उसी जगह पर इजाक को लेकर चला गया बलि देने के लिए, जिस जगह पर ईश्वर ने कहा था। ईश्वर इब्राहिम की इस भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और एक अपना फरिश्ता भेज दिया जिसके हाथ में एक भेड़ थी। और उसने कहा कि ईश्वर का पैगाम है कि तू इस अपने बेटे की जगह इस भेड़ की बलि दे सकता है। और ये जो घटनाक्रम हुआ, ये वही जगह है जहां पर एडम की मिट्टी सजोई गई थी, यानी एडम का जन्म स्थान बताया जाता है यहूदियों के अनुसार। तो यानी यहूदियों के अनुसार सबसे पवित्र जगह उनके धर्म में कौन सी हो गई? यरूशलेम हो गई। अब आगे बात करते हैं तो यहूदियों के एक राजा हुए थे जिनका नाम था सोलोमन। सोलोमन ने यहां पर एक मंदिर बनवा दिया, भव्य मंदिर, और उस मंदिर को कहा गया फर्स्ट टेम्पल, और उसका नाम बताया गया टेम्पल माउंट। और टेम्पल माउंट से पहले जो यहूदी इस जगह को कहते थे, हर हवैयत कहते थे, हिब्रू भाषा का ये शब्द है, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर हम बात करें तो वो है टेम्पल माउंट। अब टेम्पल माउंट की आगे बात करें तो यहाँ पर फिर आक्रमण किया रोमन्स ने पहले मंदिर को इसे तोड़ दिया। फिर आगे चलते रहे, यहूदियों ने फिर यहाँ पे जीता और एक मंदिर का और निर्माण कराया और उसका नाम रखा गया टेम्पल सेकंड। टेम्पल सेकंड के बाद फिर रोमन्स ने आक्रमण किया और उस टेम्पल सेकंड को भी तोड़ दिया गया। अब वहां पर जो बची हुई है, एक दीवार बची हुई है जिसे वेस्टर्न वॉल के नाम से जाना जाता है। यहूदी इसी की पूजा करते हैं, या कह सकते हैं यही इसी स्थान पर अपने धर्म के अनुसार इबादत करते हैं या पूजा करते हैं। ये रही यहूदियों की बात। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म भी अपना दावा इस पर स्थापित करता है कि यह क्षेत्र यानी यरूशलेम यानी 35 एकड़ की जो जमीन है वो हमारी है, हमारे पवित्र स्थानों में से एक है। अब इस्लाम की बात करते हैं। इस्लाम में 3 सबसे पवित्र स्थान माने जाते हैं, जिनमें पहला है मक्का, दूसरे नंबर पर मदीना और तीसरे नंबर पर यही जगह आती है, यानी यही 35 एकड़ की जमीन आती है, जिसे क्या नाम दिया गया है? यरूशलेम नाम दिया गया है। और अगर हम इस्लाम की बात करें, जो तीसरे नंबर की जमीन है वही यरूशलेम है और इसे बोलते हैं हरम अल शरीफ। हरम अल शरीफ। अब इसकी बात करते हैं कि हरम अल शरीफ तीसरी पवित्र जगह है, तो वो क्यों है, इसका कारण मैं आपको बताता हूं। 621 की बात है, 621 की रात की बात है, जब पैगंबर आए थे उड़ते हुए घोड़े पर मक्का मदीना से, और यहीं से यानी यरूशलेम से वो चढ़े थे जन्नत पर। जन्नत में चढ़े थे। जन्नत में उन्हें अल्लाह ने कुछ आदेश दिए, कुछ नियम बताए, कुछ कानून बताए धर्म के अनुसार, जिन्होंने वापस आकर यानी फिर वो वापस आए जन्नत से और सभी लोगों को बताया। 632 में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके 4 साल बाद
मुसलमान यहाँ पर आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण करने के बाद कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करते ही वहाँ पे एक मस्जिद, भव्य मस्जिद का निर्माण कराते हैं और उस मस्जिद का नाम रखा जाता है अल एक्सा। उस मस्जिद का नाम रखा जाता है अल एक्सा और अल एक्सा मस्जिद में ही एक गुंबद बना हुआ है और वह गुंबद है कि जहाँ पर, यह कह सकते जहाँ से पैगंबर जन्नत के लिए गए थे। इसका नाम रखा गया डोम ऑफ दी रॉक। अब बात आती है ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म की बात आती है तो ईसाई कहते हैं कि ईसा मसीह ने यहीं पर उपदेश दिए, यहीं पर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और सूली पर चढ़ने के बाद वो तुरंत जो जीवित हुए वो यहीं पर हुए और आगे भविष्य में अगर ईसा मसीह आते हैं तो यही वो स्थान है जहां से ईसा मसीह आएंगे। अब ये तीन बड़े धर्म हैं जिनका दावा एक ही स्थान पर है और वह है यरूशलेम। अब आगे बात करते हैं कि और विवाद कैसे बढ़ता चला गया। आगे चले 1948 की बात है। 1948 में, मई 1948 में इजराइल का गठन हुआ। अब इसका नाम इजराइल कैसे पड़ा मैं आपको बता देता हूं। इजराइल का गठन हुआ, इजराइल का नाम इजराइल कैसे पड़ा, जो अभी मैं आपको पिछले टाइम पे बता रहा था कि एक पैगंबर थे जिनका नाम था इब्राहिम। इब्राहिम के दो बेटे थे, इजाक और इस्माइल। तो इजाक के दूसरा जो नाम था वही इजराइल भी था और उन्हीं के नाम पर ये देश का नाम पड़ा इजराइल। अब ये मसला गया यूएनओ में। अब ये यूएनओ में मसला क्यों गया, क्योंकि इसके लिए अरब देश राजी नहीं थे। तो यूएनओ में मसला गया कि मसले को सुलझाया जाए। तो मसले का सुलझाना ये हुआ, मसौदा ये तैयार हुआ कि आधे भाग में यहूदी रहेंगे, आधे भाग में फिलिस्तीनी रहेंगे और जो यरूशलेम है उसका कंट्रोल रखा जाएगा यूएन के पास। इसके लिए इजराइल राजी हो गया, लेकिन अरब देश इसके लिए राजी नहीं हुए और इजराइल यानी यहूदी और अरब देशों के बीच फिर से युद्ध शुरू हो गया और जिसमें इजराइल जीत गया। इस युद्ध में जॉर्डन, मिस्र, सीरिया ये सभी देश आए थे जिन सभी को इजराइल ने हरा दिया। अब जैसे इजराइल ने हराया, आधे यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा हो गया। अब यहीं से बात आगे बढ़ जाती है विवाद की। विवाद आगे बढ़ा 1967 में फिर युद्ध हुआ। 6 अरब देश आए इजराइल से लड़े और इजराइल ने फिर से 6 अरब देशों को हरा दिया और इजराइल आगे कब्जा करता चला गया। यानी फिलिस्तीन का जो आधा भाग था उस पर कब्जा धीरे धीरे करता चला गया इजराइल। अब आगे चलें तो आगे चलते चलते अब बात करते हैं वर्तमान काल की। वर्तमान काल का ये मुद्दा कैसे गरमाया। वर्तमान में बात करें प्रेजेंट टाइम में तो एक शहर है जिसका नाम है शेख जायरा। एक शहर है जिसका नाम है शेख जायरा। विवाद यहीं से शुरू होता है। इसका विवाद समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूं तुर्की की तरफ। तुर्की का आप मुद्दा समझेंगे तो आप बिल्कुल इसे अच्छे से समझ जाएंगे। तुर्की के एक राजा हुए थे जिनका नाम था मोहम्मद अल फतेह। मोहम्मद अल फतेह ने एक चर्च खरीदी थी। चर्च को खरीदने के बाद उसे मस्जिद बनवा दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो ईसाई संपन्न देश हैं उन्होंने कहा कि भाई इस मस्जिद को हटाओ, तो उन्होंने कहा मस्जिद तो नहीं हटेगी। तो उन्होंने कहा मस्जिद में मत हटाओ, यहाँ पे चर्च भी मत बनाओ, यहाँ पे एक म्यूजियम बना दो, तो आगे चल के विवाद की जड़ नहीं रहेगी। उन्होंने इस बात को माना और वहाँ पे बनवा दिया गया आगे चल के म्यूजियम। अब वहाँ पे म्यूजियम बनवाया गया था, लेकिन ज़मीन वास्तव में जो खरीदी थी वो ईसाइयों से किसने खरीदी थी? वो खरीदी थी वहाँ के राजा रहे मोहम्मद अल फतेह ने। अब वर्तमान में जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं रशब तैयब एर्दोगान, इनके दिमाग में तुरंत एक बात आई कि जब ये जमीन हमारी है तो यहाँ पे म्यूजियम नहीं, यहाँ पे बनेगी मस्जिद। और उन्होंने केस डाला और केस डालने के बाद वो केस जीते और वहाँ पे फिर से मस्जिद बनवा दी। मस्जिद का नाम है हाया सोफिया मस्जिद उन्होंने बनवा दी। इसी बात को, इसी फैक्ट को कौन देख रहा है? इजराइल देख रहा है। इजराइल ने जो शेख जायरा शहर है वो आज से 100-125 साल पहले खरीदा था अरब वासियों से। अरब वासियों को बहुत मोटे पैसे देके खरीदा था शेख जायरा ये शहर। अब उसके पास इसके डॉक्यूमेंट भी हैं, इसके पेपर भी हैं और उसने फिर केस डाला तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को जायज ठहराया और वहां पे शेख जायरा शहर में जो 500 घर बने हुए फिलिस्तीन के, उसे खाली कराने की घोषणा कर दी गई। अब जब उसे खाली कराने की घोषणा की गई तो वहां पे बुलडोजर और इस तरह की मशीनें चलवाई गई, घरों को तोड़वाया गया, जिससे
फिलिस्तीनी जो लोग थे वो गुस्से में आए तो इसी तरह का विवाद वहां पे चल रहा था। अब नमाज पढ़ने की बात आती है, नमाज पढ़ने कहाँ जाएंगे? यरूशलेम, यानी कह सकते हैं अक्सा, जो अक्सा मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद है, वहां पे जाएंगे। वहां पे विवाद को बढ़ता हुआ देखते हुए, क्योंकि घर ढाए जा रहे हैं, जमीन छीनी जा रही है, तो इस विवाद को देखते हुए इजराइल ने सिक्योरिटी बढ़ा दी। इजराइल ने सिक्योरिटी बढ़ाई तो उधर से पत्थर फेंक दिए गए, क्योंकि परेशान लोग थे, घर टूट रहे थे, उन्होंने पत्थर फेंके और इजराइल की सिक्योरिटी और फिलिस्तीन के लोगों के बीच में विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ा कि लोगों की मौत भी हो गई। अब एंट्री होती है किसकी? हमास की। अब मैं आपको समझाता हूं हमास वर्ल्ड मैप की सहायता से। वर्तमान में जो इजराइल की स्थिति देखें तो पूरे फिलिस्तीन में अब किसका हिस्सा है? इजराइल का है। केवल 12% हिस्से पर, जो कि आधा आधा बांटा गया था, केवल 12% हिस्से पे फिलिस्तीन रह गया है, बाकी सारे पे कौन रह गया है? इजराइल बन चुका है। अब ये पूरे पे इजराइल बन चुका है तो एक तरफ समुद्र के पास कोने में, मैप में देखेंगे आप, एक तरफ समुद्र के पास कोने में छोटी सी एक जगह बची है जिसे गाजा पट्टी कहते हैं, गाजा स्ट्रिप कहते हैं, और यहीं पर एक समुदाय कह सकते हैं या एक संगठन उभरा हुआ है जिसका नाम है हमास। हमास फिलिस्तीनियों का क्या करता है? सपोर्ट करता है और फिलिस्तीनियों के पक्ष में आकर वो गोलाबारी करता है इजराइल पर। अब जब यह घटना हुई और इसकी खबर गाजा पट्टी में रहने वाले संगठन हमास तक गई तो हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। लेकिन इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है, यानी जो उस पर रॉकेट मारे, मिसाइल मारे, उसे हवा से हवा में ही नष्ट कर देने वाली टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है आयरन डोम। यानी इजराइल पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इजराइल को यह समझ में आ गया कि हमास संगठन, इजराइल इसे आतंकवादी संगठन कहता है, यानी हमास संगठन इजराइल पर हमला कर रहा है। और इतना देखते ही इजराइल को मौका चाहिए, इजराइल ने तुरंत हमला कर दिया। किस पर? हमास संगठन पर, यानी गाजा पट्टी पर फिर से इजराइल ने हमला कर दिया। अगर वो रॉकेट फेंकेंगे तो रॉकेट बड़े टेम्परेरी टाइप के रॉकेट हैं, क्योंकि हमास कोई देश नहीं है, हमास एक संगठन है, उसके पास हथियार भी नहीं है। लेकिन इजराइल के पास बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के हथियार हैं। इजराइल ने मिसाइल, रॉकेट सब ये फेंकने शुरू कर दिए। किस पर? हमास पर, जिससे तबाही किसकी हुई? हमास की बहुत ज़्यादा तबाही हुई। और इजराइल ये भी चाहता है कि इसकी पूर्ण रूप से तबाही करके जो गाजा पट्टी है उसे भी शांति बनाई जाए और वह हिस्सा भी इजराइल में शामिल कर लिया जाए। तो यह विवाद चल रहा है और इस विवाद को देखते हुए ये नहीं कह सकते कि कब विवाद खत्म होगा। इसमें जो विश्व संगठन है, जितने भी विश्व संगठन है या शक्तिशाली देश हैं, सभी यही आग्रह कर रहे हैं या अपील कर रहे हैं कि यथास्थिति बनाए रखें, परेशानी ना करें, युद्ध की स्थिति ना लेके आए। क्योंकि कुछ देश और कुछ संगठन की बात करें वो फिलिस्तीनियों के पक्ष में है और कुछ किसके पक्ष में? इजराइल के पक्ष में। हम भारत की बात करें तो भारत की हमेशा ही सहायता की है किसने? इजराइल ने। चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में, चाहे वो हथियारों के मामले में, हमेशा से इजराइल भारत के साथ खड़ा रहा है। अभी की बात करें, पाकिस्तान ने भी विवाद खड़ा किया था, चीन सीमा का विवाद अब सभी जानते हैं, और इस पर भी इजराइल ने कहा था अगर आप भारत से युद्ध करते हैं तो आपको मुझसे पहले युद्ध करना पड़ेगा। यह इजराइल की बात है। लेकिन भारत की बात करें, भारत फिलिस्तीनियों की सहायता करता रहा है, वह खुल के कभी इजराइल के साथ नहीं गया। और भारत ने यह अपील की है कि इजराइल यथास्थिति बनाए रखे। तो ये थी आज की जानकारी। गाजा स्ट्रिप क्या था ये भी मैंने आपको बताया, हमास क्या है, इजराइल क्या है, कैसे इसका गठन हुआ, एक एक चीज मैंने अभी आपके सामने रख दी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि सही जानकारी सभी को दी जा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।